अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश है। मैं हूं एनी राय। इस टाइम मेरे साथ ये नासिर नामी शख्स मौजूद है। 5 साल पहले इनकी शादी होती है और अब तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं। बीवी छोड़कर जा चुकी है। आंचल नामी बीवी है जिसके दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात थे। हर बारी ये शख्स अपनी बीवी को पकड़ता था, उन ताल्लुकात को देखता था, सुनता था और हर बारी माफ कर देता था कि मेरी बीवी है। आज भी बीवी के जाने के बाद भी जब इसको पता है कि बीवी को उसी की वालदा ने 85,000 में बेच दिया है, आज भी इंतजार में है कि बीवी मेरी वापस आ जाए और बारहा बार एक ही बात करता है कि मेरी मोहब्बत मेरी बीवी के लिए आज भी वैसे है जैसे पहले दिन थी। अब इन 5 सालों में बीवी ने इससे क्या क्या कुछ करवाया है वो इसी की जुबानी सुनते हैं। 5 साल पहले शादी हुई आंचल से। हाँ जी, 5 साल शादी को हो चुका हुआ है मेरी। और उनकी माँ से ये अपने घर भी गई है। उसकी माँ ने 85,000 रुपये ला के सेल कर दिया हुआ है अगले लड़के से। उन्होंने कहा कि मैं इसकी माँ से 85,000 रुपया ला के अगले बंदे से मैंने ख़रीद लिया। अच्छा। और उसने कहा कि मैं निकाह भी करने लगा हूँ। उसकी माँ से मैंने पूछा, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि तुम जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें भाई से गोली मरवा सकती हूँ। लेकिन मैंने पुलिस वाले के भी कंप्लेन की है। पुलिस वाले ने 2 माह जो हो चुके हैं, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा करता था। 5 साल से चले थे मेरी शादी को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार याद है अपनी माँ से मिल ले, क्योंकि जो उसने कहा था कि यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कि मैं ये चाहता हूँ जिस दिन जहाँ भी ये मेरे पुलिस वाले मेरी मदद करे, मेहरबानी होगी। क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह जाने उसने मार दिया कि उसके पास है, ये मुझे नहीं पता। उसकी माँ ने बार बार मुझे फ़ोन करके कह रही है तूने मेरी बेटी को मरवा दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन मेरे से इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बीवी से मार दूँ। दूसरी ये बात है, मेरे वाले साहब को दिल का मसला बन के चला था। ठीक है, ये मेरी यही है कि जहाँ भी ये ना मेरे बहनों भाइयों मेरे से हेल्प करे। मेहरबानी होगी आपसे कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, कि दोबारा जो भी गलती हुई है मैं उनको वो भी माफ़ करूँगा। जहाँ से रह दीजिए, मैं दूसरे बंदे से देखता हूँ। 5 साल हो चले ने मेरी शादी को, लेकिन मुझे पता है कि मेरी वाइफ मुझे बहुत चाहती थी। देखो पहले दिन गई थी, लेकिन वो तो ही मुझे पता चल गया था। लेकिन मेरी बीवी के ना पसंद ही हुई थी कि जहाँ भी ये मेरी वाइफ पहले दिन किधर गई थी? हाँ, ये नहीं उसके साथ ही मोहम्मद नवाज से। अच्छा, मुझे ये बताएं। हाँ जी, सुने मेरी बात। 5 साल हो गए आपकी शादी? हाँ जी, को 5 साल में एक बार आपके घर में खुशखबरी हुई? नहीं है नहीं। बच्चा? पहले 8 महीने का बच्चा था, उसने माँ की ने बार जाया करवा दिया था डॉक्टर। किसने? आपकी आंचल की वालदा ने? हाँ जी, आंचल की माँ ने बच्चा जाया करवा दिया? बच्चा जाया करवा दिया। उसने कहा कि इनकी जो नस्ल है ना, ये नहीं मैंने बढ़न देनी कि। लेकिन मैंने पहले डॉक्टर से मशवरा कर लिया था कि हाँ जी, 8 माह का हमल? 8 माह का था। लेकिन उसने कहा 8 माह का हमल उसने कैसे जाया करवा दिया फिर? लेकिन उसकी माँ ने बार बार लोगों ने डॉक्टर से कहा था, लेकिन मैं इनकी नस्ल नहीं बदल देनी। डॉक्टर को कहा था कि इनकी नस्ल नहीं बढ़ने दूंगी? नहीं, अच्छा, बदल देनी। ठीक है। लेकिन मैंने उसको अलग कहा था, मैंने कहा जो आपकी मामा ने किया ना ये, लेकिन अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे भी दुख हुआ है। किधर गई थी वो ये हमल जाया करवाने? मरिया पुरानी निशाद विच रहंदा। हाँ। के कलमे वाली गली में उनके घर थे कि नदीम मसीह उनकी बाप का नाम है, सलमा मसीह उनकी माँ का नाम है। हाँ। और उनके भाई का नाम है दिल मसीह है। अच्छा। के कलमे वाली गली में रहती है। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत धमकाया हुआ है। हाँ। लेकिन वो कहते हैं हमारी गली में आ कोई, लेकिन हम तुम्हें गुंडे। उन्होंने हमल जाया करवाया था? उन्होंने हमल जाया करवाया? मुझे पहले इस बात का जवाब देना, उन्होंने हमल जाया करवाया था? हाँ जी, उन्होंने बच्चा। हाँ जी, 8 माह का। आप कहाँ थे उस टाइम? उस वक्त मैं काम पर था। काम पर मुझे खबर हुई, मैंने उधर क्या खबर हुई? कि आपकी बीवी का बच्चा किसी ने उनकी माँ ने जाया करवा दिया हुआ है। ये फोन आया था? हाँ जी, फोन आया था। अच्छा, फिर गए बीवी के पास? किधर थी बीवी? गया था, बीवी उधर ही हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल में थी? हाँ जी। अच्छा, फिर
उसको मैंने पूछा उनकी माँ को लेकिन ये क्यों किया, लेकिन उनकी माँ ने क्या कि गिर गई थी। गिर गई थी? हाँ जी। अच्छा। लेकिन डिग्गी नहीं थी जहाँ तक मुझे डाउट था, लेकिन जो बच्चा जाया करवाते ही नहीं। हाँ। लेकिन उनकी माँ ने सफाई करवा के अंदर वो जार लगे हुए थे मेरे आने तो पहले ही। उजार लगाए? हाँ जी। अच्छा। जार लगा दिए थे। अच्छा। उससे औरत ने नर्स ने कहा था कि तुम्हारे 50,000 रुपये लग गया हुआ है। 50,000? हाँ जी, तुम्हारे 50,000 रुपये लग गया हुआ है तुम्हारी वाइफ की बीवी ने। उसकी माँ ने बच्चा जाया करवाया, उनके जार लग गए हुए इनमें। ओए होए। मैं ये कहता हूँ कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ औरतों से माँ से अलग होना चाहिए कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ औरतों नू रखना में काबल नहीं है। लेकिन मैं नहीं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। वाइफ ने हमल जाया करवा दिया, आपका प्यार अभी भी उधर है। हाँ शादी जी। के कितने साल बाद हुआ था हमल? 2 साल से बच्चे को और चला था। 2 साल बाद होने वाला हाँ जी। हुआ था और फिर उसने हमल जाया करवा दिया? हाँ जी। उसके अमर बाद जाया नहीं हुआ? उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद नहीं हुआ। नहीं। आप फिर भी बीवी से प्यार करते हो, वो आपका बच्चा खत्म करवा के हाँ आगे जी। आप प्यार करते हो, क्यों? पसंद की शादी है? नहीं, पसंद की नहीं थी। फिर? लेकिन मैं अपनी वाइफ से बहुत दिलों चाहता रहा। लेकिन मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करना रहा, दिलों चाहता रहा। जो मेरे से मांगती थी लेकिन मैंने उसको पूरी की थी। एक एक चीज मैंने पूरी की है जो मांगती थी। हाँ जी, जो हाँ। मांगती थी। एक सूट कहती थी मैंने 10,000 का सूट लेके देना था। जुत्ती कहती थी मैंने 5,000 की जुत्ती लेके देनी थी। अपने बहनों भाइयों के लिए मैं लहदा लेके आना था कि उनसे तो लहदा लेके आना था कि नहीं मेरी वाइफ पीछे ना रहिए। अगर उनकी मामू के चाचू के बेटे की शादी थी हाँ। तो कहा कि मुझे 5 तपड़ी चाहिए, क्या चाहिए? 5 तपड़ी चाहिए कि मेरे मामू के बेटे की शादी आ रही अच्छा। है कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए। मैंने उसके 50,000 चाहिए? अच्छा। मैंने रखा हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने ये दाल लगा रहे ना। लेकिन उसने मेरी इज्जत निभाई छोड़ी। मेरे यार दोस्त पूछ रहे ना कि यार तुम्हारी भाभी किधर गई है, तुम्हारी बीवी किधर हाँ गई? जी, कि वो मैंने उनको कहा कि यार वो अपनी मामा के घर गई हुई है, लेकिन वो इधर नहीं है, मेरे से नाराज हो गई चली हुई अच्छा। है। वो पूछ रहे हैं कि क्यों नाराज हुई है। मैंने कहा कि यार मैंने उसको पैसे नहीं दिए, वो 50,000 नाराज हो दिए। गई चली गई। हाँ। कि उसने ये कहा कि यार तुम अपनी बीवी से बहुत करते हो, उसको बाजार से ले जाते हो, बाजार से खाना खिलवाते हो। लेकिन एक बार उनके घर वाले से पूछे कि क्यों नहीं मेरी बीवी से होने दे रहे। उसकी माँ ने क्या कि नहीं हमने तुम्हारे से अलग कर देना है। तुम्हारे साथ नहीं हाँ बसानी? जी, नहीं पसंद। हाँ। अच्छा, अब इस घर से बीवी किस बहाने से गई है, कब गई है? दुकान से बहाने गई थी। हैं? दुकान से बहाने गई थी। दुकान के बहाने हाँ जी, गई थी? अच्छा। दुकान से बहाने गई है। एक दिन उसकी माँ का फोन आया। कितने दिन हो गए हैं? ये 2 माह से हो चले। 2 महीने हो 15 गए हैं। रोजे से जो मेरी 13 तारीख 12 हुए थे। अच्छा, आप जो कहाँ थे? मैं काम पर था। ठीक है, तो बीवी किस बहाने से गई? उसकी माँ खुद आई थी? माँ ने दीदी खुद आई। उनकी माँ का जो मेरा आता दिन फोन आया था। अच्छा, ठीक है। कि बेटा तुम किधर हो। हाँ। उन्हें उसको नासी ने तुम्हें मारा था। लेकिन हाँ, आप मारते थे? मारता नहीं थी। हाँ। मैंने डांटा जरूर था। किस बात पे? ये बात थी कि लोगों को भाई जाती थी चोरी छुपे, लेकिन सामने दुकान से पैसे मांगने चले जाते थे। लेकिन मैंने उनको रोका था कि अगर मैं कुमार हूँ मुझे क्या लोगों से पैसे मांगती थी हाँ जी, जाके? किसी से पैसे मांगते थे। लेकिन दुकान वाले से? हाँ जी, मोहल्ले वाले मुझे बताते थे कि यार तुम्हारी बीवी मेरे से पैसे मांगने आ रही है। हाँ। लेकिन वो तो मुझे फिर लगता होगा कि आप हाँ जी। पैसे नहीं देते उसको। हाँ जी। हाँ। वो मोहल्ले वाले कहते थे कि यार तूने नहीं अपनी बीवी को मांगने दे भेजते हो। मैंने कहा नहीं। कहता है तुम्हारी बीवी आती है हमारे से पैसे मांगती है, वो कहती मुझे खर्चा नहीं देता। हर वक्त उससे मैं अपने घर वाले से 2-3 हजार रुपये लहरा डेली दे के जाता खर्चा था। देते थे हाँ उसको। जी। तो वो क्यों मांगने जाती थी फिर? लेकिन वो लोग जेड़े थे ना चूकने वाले बड़े थे कि हमारे इनके साथ तलक नहीं होना चाहिए, क्या ये अपने शोर से लहदा हुई थे। अच्छा, तो यही- और लोगों के साथ और तो उसका कोई ताल्लुक नहीं हाँ था? जी, हैं? और कोई तलक नहीं था। पक्की बात है? हाँ जी। तो गई किसके साथ है फिर? वही मोहम्मद नवाज जी। ये मोहम्मद नहीं नवाज के हाँ साथ जी। उसका क्या ताल्लुक था? वो उनको लालच देता था। हैं? लारे देता था। लारे देता था। हाँ जी। अच्छा, वो आप उनके कह रहे हैं ताल्लुक ही कोई नहीं है, ताल्लुक तो निकल आया ना? हाँ जी, वो ना इनके भाई से जाते थे सौदा लाने के लिए। वो हाँ। उनका पीछा करता था। पीछा करता था? वो हाँ यही जी, का रहने वाला है? यही कहने रहने वाला लखाना साहब का रहने वाला है। ननकाना साहब का? हाँ जी। अच्छा। तो वो उधर ले गया हुआ है, लेकिन उसने एक दिन नंबर ऑन के रखा था। बीबी के पास फोन था?
बीवी के पास फोन नहीं था, किसका उसने फोन इस्तेमाल करती थी वो? मेरा इस्तेमाल करती थी। आपको पता नहीं लगता था कि फोन पर आपके किससे बात करती है? वो कहती है मैंने अपने मामा से बात करनी होती है, लेकिन मैं सुबह 7 बजे जाता था, रात को 12 बजे तक करना था। तो फोन घर होता था हाँ जी, आपका? फोन मैंने मोबाइल चार्ज पर लगा दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था ये किसी और से बात कर दी है, माँ से कर दी है, तो मैं भी उनको माँ तो माँ ये की सब तरफ ये नवाज से बात करती थी? हाँ जी, नवाज से बात कर दी। अच्छा। मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाई होती थी, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देती थी पहले। आपके फोन की रिकॉर्डिंग भी बंद कर देती थी? अच्छा, रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी। अच्छा। 1-2 बारी उससे मैंने मोबाइल भी निकला, फिर भी उसकी गलती मोबाइल निकला? मैंने हाँ जी। कौन सा मोबाइल? मोबाइल बटन वाला था, उसके नोकिया पास था? हाँ जी। बीवी के पास से मोबाइल भी निकला? हाँ जी, बीवी के पास मोबाइल भी निकला था, लेकिन फिर भी वो मैंने आपने नहीं लेकर दिया था? नहीं, मैंने नहीं से लेके दिया, लेकिन अच्छा। किसी और ने लेके दिया था। ओहो। लेकिन फिर भी उनके माँ बाप से मैंने बुला के उनकी गलती माफ कितनी कर बार दी। मोबाइल पकड़ा उससे? मैंने 2 बार पढ़ा। दोनों बार बटन हाँ जी। वाला मोबाइल? हाँ जी, एक बारी मेरे मोबाइल से किसी ने बाहर का आ रही थी, और वो भी मेरे मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्डिंग लगी थी, उस बंदे ने क्या इनके बातें हो साथ रही ये बातें की थी, लेकिन उसकी माँ ने मेरे बाप के मेरे बहन थे पैर पड़े थे, और भी मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताएं हाँ क्या जी। बात कर रही थी जो आपने सुनी है? वो उसने कहा था कि मैंने तुम्हारे से ना ऐसे ऐसे ताल्लुक रखूंगी, काम करूंगी। आपकी बीवी कह हाँ रही जी। थी उस आदमी को? हाँ जी, उस अच्छा। आदमी को। अच्छा। जो आदमी था ना, वो मेरा भतीजा लग रहा था, उसकी वजह से हमने अपने विजय के साथ आपकी बीवी के हाँ जी। ताल्लुकात थे? हाँ जी, उसकी वजह से हमने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। हाँ जी। अच्छा, उसको क्या कह रही थी फोन पर? उसने नहीं, उसको कह रही थी मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी और एक रात जोगी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चाचू को ना पता लगने देना कि मैं ये तुम्हारे साथ सलूक करूंगी, और जो जो हमारे से काम करना मैं करूंगी तुम्हारे से। लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग सारी सुन ली थी। ये बताएं, आपका जो भतीजा है उसकी कितनी उम्र है? उनकी उम्र 26 से 30 थी, और बीवी की आपकी? उनकी है 25 से। आपका भतीजा आपकी बीवी से बड़ा है उम्र में? हाँ जी। उम्र में बड़ा है? हाँ जी, बड़ा है। ठीक है। मेरे उसको उसके माँ को अपने भरा ने बुलाया। अच्छा। भरा ने बुला के मैं रिकॉर्डिंग सुनाई? हाँ जी, रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई, उनकी माँ ने भी सुनाई। उनकी माँ ने फिर बाप ਦੇ ਪੈਰੀ ਫੜੇ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ उन्हें कहा कि मैं अपनी चीज को पूरी करूंगा। लेकिन पूरी नहीं कर सकी क्योंकि आपसे माफी मांगी उसने उस रिकॉर्डिंग के जब आपने सुनी है? माफी मांगी थी, मांगी, उसकी लेकिन माँ ने भी मांगी। हाँ जी। आपने फिर माफ कर दिया? माफ किया। अच्छा, उसके बाद लेकिन फिर से मोबाइल पकड़ा आपने? हाँ जी। हैं? उसकी माँ को ना मैंने पढ़ाया मोबाइल। हाँ। उसका बाप आया था, उसके बाप ने कहा था कि तूने रखनी है कि बेचनी है। हाँ। मैंने कहा तू 3 मोबाइल लाई हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी गलती मैं माफ़ की थी। मैं ये कहता हूँ अगर ऐसा केड़ा बंदा होंदा है अगर 3 बारी 4 बारी माफ़ी मांगता, लेकिन ये जो गलतियाँ करती है बीवी, लेकिन कोई बंदे माफ़ नहीं करते, वो घर से निकाल देते नहीं, लेकिन मेरा वो दिल नहीं है। आपने पहली बार उसको अपने भतीजे के साथ पकड़ा? हाँ जी। दूसरी बारी उसने जब भी उसके पास मोबाइल निकला, दूसरी बार फिर हाँ मोबाइल जी। निकला, वो किसके साथ था ताल्लुक? वो कोई और था, वो इधर का बंदा था, लेकिन उसने मोबाइल लेके दिया बता। अच्छा। लेकिन वो तो मैंने वो मोहल्ले का बंदा था कोई? मोहल्ले का नहीं था, बाहर का ही। अच्छा, उसको आप जानते हैं? हाँ, वो जानता नहीं था। हाँ। उसने मुझे बताया था कि यार तुम्हारा ना ऐसा ना तुम्हारा ही दोस्त था। बीवी ने बताया? हाँ जी, बीवी ने बताया कि तुम्हारे दोस्त के साथ ताल्लुक है? दोस्त ने बात ही नहीं। ये जो मोहम्मद नवाज है ना, ये उनका पीछा करता था, लेकिन मैंने 1-2 बार इनसे पूछा भी है,
अपने घर वाले से या अपनी वाइफ से चोरी पूछा। मैंने कहा तुम्हारा कोई लड़का कोई पीछा करता? उन्होंने कहा नहीं किया। मैं कहा यार मेरे बाहरों किसी ने तलक दिते ने कि तुम्हारी बीवी से बाहर तलक आ रहे ने, आजकल तुम अकेले भी आ रहे हो, लेकिन ऐसा कदम चुकना है लेकिन मेरे तो बर्दाश्त नहीं होनी। क्यों? तुम्हारे माँ बाप ने कहना कि सारी धीनू ती मार के छोड़ दिता है अति, लेकिन जिन्हें कहते हैं दियाँ जाती हैं ना वो उनको पता होता है कि लेकिन दरखास्त उन्होंने पहले जाती है, लेकिन ऐसा माँ बाप मैंने पहली बार देखा उन्होंने धी जा रही है लेकिन उन्होंने कंप्लेंट कर नहीं दी, कहते कि असी बेदखल कर दी है कुड़ी नूं। मैं एक बारी अपने सारे ने फोन किया, मैंने कहा यार अगर तुम अपनी भैन नूं बेदखल किया तो साढ़े को सबूत तो होना चाहिए। कहते साढ़े को सबूत भी नहीं है कि मैनू यही है कि मेरी यही एक ख्वाहिश थे कि मैनू लगता कि इन्हों के नाल तलक है, उस बंदे के नाल राबता हो रहा जिस बंदे के साथ गई है। दूसरी बार आपने उससे मोबाइल पकड़ा है? हाँ जी। तो दूसरी बार ताल्लुक नवाज के साथ निकला? नवाज के साथ ही निकला। ठीक है। अब हाँ ये अब जो दूसरी बार मोबाइल पकड़ा है वो कितनी देर पहले की बात है? ये महीना पहले निकला था। जब इसके जाने से हाँ एक महीना पहले ही था। आपने वो मोबाइल अपने पास रख लिया? फिर नहीं, इनके माँ बाप को दे दिया था। दूसरा भी माँ बाप को दे दिया? तो माँ बाप ने फिर इसको आँख कर दिया? हाँ जी। कहते हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा इनके साथ कोई तलक नहीं था। आपने फिर भी रखा अपनी बीवी को? फिर भी मैंने इनको रखा। क्यों रखा? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे बार बार गलतियां कर दी है। हाँ तो मैं बार बार रखांगा? हाँ, बीवी बार बार गलती करे तो बार बार रखी था? मैं नहीं, उन्हें यही कह रहे हैं कि जितने भी आए मैं कहना पुलिस वाले को मैं मेहरबानी मेरे से तामन रखे, मेरे साथ तामन करे। दूसरी बार आपने उसको फिर से उसने माफी मांगी आपसे? नहीं मांगी। क्या कहती है? मैंने नहीं रहना तेरे साथ। उसने कहा कि मैं मेरी मर्जी जो मर्जी करूँ, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। आंचल ने कहा? हाँ जी, आंचल ने कहा। एक बारी भी उसकी माँ के मैंने पूछा कि तुम्हारी बेटी ये कह रही है, और उसने माँ ने कहा कि तुम जाने दो, उनकी मर्जी जाने। अच्छा। कि तुम आपस दे विच कर लो। एक दो बारी उसकी माँ ने मुझे घर से निकाला भी है। एक बारी उसकी माँ ने उनकी दादी फौत हुई कि लेकिन रात के 12 बजे आया हूँ, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है सोने के लिए। मैं आ गया हूँ, मेरे अंदर से दिल बहुत रोया। उसकी माँ ने कहा कि हमारे पास जगह थोड़ी है, जगह है बड़ी थी, लेकिन उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया। लेकिन कोई गैर मज़हब का बंदा था, गैर मज़हब का, लेकिन उनको हाँ जी उनको पसंद कर लेते नहीं, लेकिन जेडे अट्ठी सेठ के लगे ने उनको जूतियाँ तक मारते ने। कि मैं यही कहता हूँ कि मिस्त्रियों को, ये जो चैनल देख रहे हैं मेरे भाई, कि इनको तला के जड़ा ना मेरा भाई कि अच्छे तरीके से रहे, कि ऐसे के माँ बाप को कभी पूछने वाला बने ना। मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ भी मेरी वाइफ है, जहाँ भी मेरा शो देख रही है, मैं जो गलती ये भी की है ये भी इनको माफ़ करूँगा। हाँ, अगर नहीं मेरे से रहना चाह रही मैं उनको तलाक भी खुद दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आंचल अभी जब 1-2 महीने पहले आपका घर छोड़कर गई है, उस वक्त आप कहाँ पर थे? किस बहाने से घर से निकली है? इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद भी बाहर चली जाती थी? हाँ जी, हमें ये बता के जाती थी कि मैं दूध लाने जा रही हूँ, दुकान पे जा रही हूँ। चली जाती थी? आपकी तरफ से इजाजत थी? नहीं, लेकिन मैं काम पर ही चला जाता था। घर में छोटी बहन होती थी, भाई होता था और भनवैया होता था, लेकिन उन्होंने चोरी निकल जाती होती थी, लेकिन कोई पूछताछ नहीं थी करता। लेकिन मैं यही है कि सुबह 7 बजे निकला था, मैं रात को 12-1 बजे तक आना था। कि मुझे मोहल्ले वाले कहते थे कि यार तुम्हारी वाइफ आती थी दुकान पे सौदा लाने के लिए, लेकिन फिर मैं उनको कंट्रोल कर लेना था, करना कि यार घर कोई बच्चा नहीं होता, और लेकिन ता आती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ ये खिचड़ी तो चला। आपके घर में बहनें थी आपकी? हाँ जी, आपकी बहनें हैं ना 2 माशाल्लाह घर पर। वो आपको बताती नहीं थी कि आपकी गैर मौजूदगी में भाभी चली जाती है या कहीं? नहीं बताती थी? बहनों को तो पता है ना जाती है भाभी, लेकिन ये मुझे बताते नहीं थे। मैं सारा दिन काम पर होता था। हाँ। तब क्या होना था, लेकिन ये मेरे से तलक नहीं दे रखते, अच्छे तरीके से पूछ रहे नहीं थी कि भाई कैसे हुए कैसे नहीं। हाँ। कि क्या तुम्हारे साथ हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा। बंदा यही कहता कि यार बंदा मारी भी जाता, ये बंदे को यही होना चाहिए। 1-2 बारी मैंने अपनी वाइफ से पूछा था, मैंने कहा तुम्हें कहीं किसी ने कोई
गलबात हैगी है हाँ तुम मेरे से शेयर कर सकती है हम्म क्यों हम दोनों मियाँ बीवी हैं एक दो मियाँ बीवी से शेयर हो जाएगा ना लेकिन मैं तुम्हारा शेयर दुख समझ रहा मैं तुम मेरा समझ सकती लेकिन उसने कहा कि यार मुझे ना ऐसे ऐसे बंदा तंग आता है वो बंदा नवाज ही था। हाँ जी अच्छा। वही नवाज था लेकिन एक दो बारी मैंने आया घर ले से पूछा मैंने कहा आपकी गैर कौन मौजूदगी में नवाज घर में तो नहीं आता था? नहीं बीवी जाती थी? बीवी जाती थी अच्छा। लेकिन नवाज एक नवाज आपके मजहब का नहीं है? नहीं उसका हमारे ताल्लुक मसीही मजहब में बिरादरी से नहीं है? नहीं अच्छा ठीक है। क्योंकि उसकी मैंने माँ से पूछा मैंने कहा माँ जी आंचल के तुम्हारे पास निकाह नामे के कागज ही नहीं आए उसने कहा तुम जो मर्जी कर लो लेकिन वो तुम्हारी नहीं थी क्यों कि उसके घर से जाने के बाद उसकी माँ के पास गए आप? हाँ जी माँ के पास गया हूँ अच्छा 2-3 बारी उसकी माँ से मैंने फ़ोन भी किया अच्छा। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि तुम जो है ना हमारे मोहल्ले में आएगी उसकी माँ ने तो उसको आंख कर दिया था ना? हाँ जी ला ताल्लुकी आपके सामने कह कर गई थी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो कोई तो तलक फिर उसकी नहीं माँ ने कैसे उसको बेच दिया? बस ये उनकी माँ ने लालच की हुई थी जुबान का चस्का था उनकी माँ को? हाँ जी अच्छा, माँ क्या? बेटी हो गई क्या चस्का था जुबान उनकी का? जो बहन है ना पिंकी उसने कहा था कि अंजल तुम चले जाओगे ना मैं मामा पापा को आप ही मैं संभाल लूंगी अच्छा। लेकिन यही है बेहतर यही है कि उनके माँ बाप को माँ को भी पता होएगा बहन को भी पता होएगा यही मेरा यही है उसने एक बार मुझे कहा था भी खुद कि मेरी बहन पिंकी ने ये मुझे सवाल किया है कि अंजल तुम चली जाओगे ना तो मैं मामा पापा को मैं खुद संभाल लूँगी मैंने कहा तुम अगर ये वाला कदम चुकना है ना लेकिन तू अपने माँ बाप से खुद के पा के जाओगे लेकिन उसने मारे थे कुबाड़ी मार दी है अपने पाँव पे भी कुबाड़ी मार दी लेकिन क्या है मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी ये कि मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने माँ बाप के वापस आ जाए अपने माँ बाप से मिल ले कि उनके माँ ने ये आगे कह रही है कि तुम मेरी बेटी से मार के छोड़ दिया माँ बाप को कह रही है कि तुमने मार के फेंक दिया बेटी मार को। के फेंक दिया आपका 2 महीने से आंचल से कोई राब्ता नहीं है? कोई राब्ता आपको नहीं पता आंचल कहाँ पर है किसके साथ है? नहीं कुछ पता नहीं है? कुछ पता बस नहीं इतना चल पता रहा लगा है कि हाँ जी, आंचल को बेच दिया गया। बेच दिया गया अच्छा। लेकिन जिस बंदे से पता चला था लेकिन मैंने फ़ोन पे बात भी की लेकिन ऐसे बंदे ने कहा कि तुम्हारा कोई तलक नहीं 1-2 बार मैंने रिकॉर्डिंग चेक की है लेकिन उस औरत ने रिकॉर्डिंग बंद की हुई थी। अच्छा। लेकिन मैंने अपनी वाइफ से पूछा मैंने कहा ये तो तुम जेडे लड़के से बात कर ये कौन है उन्हें मैंने कहा कि मैं अपनी खाला के मुंडे ना करनी है तो मैं क्या चलो आपस में बयान भाई करते हो मुझे क्या पता था कि ये कोई और लड़का तो मैं उदो ही मैं रोक लेंदा 1-2 बारी मैंने इसकी खाला के बेटे थे मुलाकात होते है देखी मैंने कहा कोई बात नहीं बयान भाई लगे होते नहीं करें एक बारी मैंने बार बार इसकी माँ से पूछा मैंने कहा इनका कोई इनकी खाला से कोई रब्ता तो नहीं कहनी नहीं मैंने कहा बस ये है ना किसी लड़के से फ़ोन पे बात कर दी कहनी वो अपनी खाला के बेटे ने कर दी मैं कहा नंबर कोई और है इन्हें बताते कोई और तुम कहने नहीं ये नंबर है उनकी खाला का ही है मैं 1-2 बारी मैंने गुलों नहीं की मैंने कहा कोई बात नहीं अगर बहन भाई इन्हें कर दे नहीं करन दे दूसरी ये बात है हम बाजार से गए थे बाजारों ऐसे बंदे ने हमारा पीछा किया लेकिन मैंने इसकी शक्ल देखी है ऐसे बंदे ने नवाज दी लेकिन है बंदे ने मेरे वाले गौर ना देखा लेकिन मैं नहीं गौर किया कि मेरी वाइफ से पीछे आ रहा कि नहीं आ रहा लेकिन उसने मुझे कहा कि यह बंदा मुझे धमकियाँ लगाता है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा इतनी अमाउंट दूंगा कि तुम मेरे से शादी कर ले लेकिन उसने कहा नहीं मैं अपने चोर को नहीं छोड़ के आता थी लेकिन मेरा चोर बहुत प्यार करता है ऐसी जगहों की बाहर जाना शुरू हुई है लेकिन महल्ले वाले चुकना शुरू कर देने थे कि तुम्हारा बंदा इतना कमाना नहीं है वो बंदा तुम्हारे लिए बेहतर होएगा तुम उनके साथ दोस्ती कर लो भाग जाओ ये 1-2 बारी मुझे उसने बताया लेकिन मैंने गौर नहीं की मैंने कहा कोई बात नहीं लोग वैसे जाते होंगे कि तुम मेरे साथ चले जाते हो बाहर कि वो सर देने के यार तुम इनके साथ ना जाएं
एक दो बारी उसने मेरे से न पैसे मांगे, लेकिन मैंने पैसे पूरे करके दिए। एक दो बारी मेरे से उन्हें कहा कि तुम मेरे लिए की कर सकना, मैं कहा मैं तुम्हारे लिए जान देने भी तैयार हूँ। आंचल ने कहा? हाँ जी। अच्छा। उसने कहा कि मैं जो कहूँगी वो मेरे लिए करेगा। मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। उसने मुझे कहा कि मेरे लिए ना तुम कचरा चुकना शुरू कर दी। ओए होए। मैं किया। क्या कहती, कचरा उठाना शुरू कर दो? मैंने एक एक बात उसकी मानी, एक एक बात मानी। मांग ले कभी कहती थी मुझे अपने ना माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, माँ बाप को नहीं छोड़ना, लेकिन बीवियाँ मुझे लब जनिया नहीं, लेकिन माँ बाप करी जिंदगी जिंदा था। लेकिन मैं इनको यही कह रहा हूँ, तुम मेरे शोर लब गया है, लेकिन तुम्हारा जो माँ बाप पे, तुम्हारे बाप को शुगर की मरीज थी, कल उनको अटैक भी हो सकता है, मर भी सकता है। मैं ये चाह रहा तुम्हारे बाप को कोई लानता भेजी। मैं कहता हूँ कि इन तो जहाँ आप भी उसके है लिए ना। कूड़ा उठाते रहे हैं? हाँ जी। और क्या क्या उसने डिमांड की है? माँ बाप को उसने- छोड़ दो, कूड़ा उठाओ। और उसकी माँ, उसने मेरे लिए, उसने मुझे कहा था तुम मेरे से मांगने भी चले जाओगे ना, उनने कहा कि तुम मेरी खातर मांगने चले जाओगे ना, हाँ हाँ। मैं तुम्हें मनूंगी। मैं वो भी करता रहा हूँ, एक एक अपनी घर से चोरी निकलता रहा हूँ, मांग के उसके मुंह में पूरा करता रहूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कौन बंदा होएगा जो अपनी बीवी की खातर इन लोगों के साथ मांगता भी है, कचरा भी उठाता रहो और रूढ़ियाँ भी चुगना है, मानना। लेकिन मैं अपनी बीवी से किया, बहुत किया, लेकिन ऐसा का कदम जरा किया ये इसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं यही मेरे दिल से उधर ही आ रही थी ये बात कि यार मेरी बीवी ने ऐसा कदम चुक लेना। चले जाना। हाँ जी। ते एक दो बारी मैंने ख्वाब भी देखे थे मेरी बीवी के साथ ऐसा तलक हुई है ना, ऐसा ख्वाब हुई है ना कि वैसे मुझे वही ख्वाब सच हो गया है कि यार मेरी बीवी ने मेरी नहीं बनी तो अपने माँ बाप का क्या बनेगी। एक दो बारी मैंने इसके बाप से हाल चाल पूछा, लेकिन इसके बाप ने कहा कि तुम्हारे साथ तलक नहीं है, तुम्हारा हमारा रिश्ता अब खत्म है। आपकी बीवी हाँ को जी। 2 महीने तो हो गए हैं घर हाँ में। जी, 2 अब माह आप होते हैं। फिर छोड़ नहीं सकते उसको? मैं हैं? छोड़ दे सकता हूँ, लेकिन जो 5 साल से मोहब्बत हो ये थी बंदे को, लेकिन उसने तो नहीं की ना मोहब्बत? लेकिन मैंने तो की है ना। हाँ। लेकिन मैंने की है, मैंने दिलों किया है, मैंने अपनी जान से वध किया है। जो जो मैंने किया ना वो मेरा ठिकान नहीं सकती। क्यों? मुझे पता है कि प्यार कैसी चीज़ निभानी चाहिए। उनकी खातर मैं अपने सीने पे ब्लेड भी मारे। हैं? हाँ जी। बीवी के? हाँ जी। नशे सुनते के पे हो? टीके भी लगाते रहे। हैं? नशे के टीके लगाते हाँ रहे हो बीवी के लिए? हाँ जी। ये अब 2 महीने में किया सब कुछ? हाँ जी, सारा कुछ किया अल्लाह, ये देखो जरा, कहीं आंचल का नाम तो नहीं लिख लिया सीने पर? नहीं। अल्लाह, ये क्यों मारे हैं? बाकी उनकी कभी बुआरी याद आती है। हाय हाय। ओए, ऐसी औरत के लिए ब्लेड मार लिया खुद हाँ को, जी। हैं? जो तुम्हें छोड़कर चली गई है। ऐसी औरत के लिए मैं एक बार उसने कहा था कि तुम मेरे साथ अच्छा तलक रखोगे, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए मैं जान देने भी तैयार। उसने खुद अपने पल्ले हो जहर दे दिया है, लेकिन मैंने खाया। बीवी ने जहर भी पिलाया आपको? हाँ जी, लेकिन मैंने खाया, जहर भी खाया, लेकिन मैं खिदामत का मैं नहीं अपना ये कैसे कहता बचे हूँ फिर? लेकिन बचाने वाला मेरा खुदा है, जो कहते तो नहीं फिर हम जहर बीवी के किस साथ। चीज में मिलाकर खाया था? लेकिन उसने मुझे वैसे दिया था, ये वो उसने जहर नहीं यही था? कहा था, जहर ही था, हाँ। चुवे वाले गोलियां थी ओ। खाने के लिए। उसने कहा कि तुम अगर मेरे से बहुत करते हो ना प्यार है, हाँ हाँ हाँ। ये मेरी तरफ से खा के चेक करोगे तुम मुझे कितना के चाहते हो। मैंने कहा ये बात थी, उन्हें अपने वाले जुमाया मुझे, मैं उसने आजमाया हाँ जी। आपको, आपसे आपने? मैं ठीक है, मैंने खा आपने लिया। मैंने कहा नहीं, जो तुम समझते हो ना मैं तुम्हारे से प्यार झूठा करता हूँ। हाँ। मैं दिलों किया, लेकिन ब्लड आना शुरू हो गया अंदर से, चीख आना शुरू होगी, चक्कर आनी शुरू होगी कि अल्लाह ताला मिटाने वाला था वही। फिर तो मैंने कहा अस्पताल कि गए?
हाँ जी फिर अस्पताल गए? हाँ जी हॉस्पिटल गया, नालियाँ लगियाँ फिर कि ऐस औरत ने मुझे बड़ी बड़ी मैंने इनके लिए कुर्बानी दी है, लेकिन ऐस औरत ने मेरे लिए नहीं दी। कि जैसे अपनी औरत लिए प्यार लिए बड़ा कुछ कर सकना ना, मैं अपने बहनों भाइयों के लिए छोड़ सकना था, लेकिन क्या था, लेकिन हाँ लेकिन जो अगर आप मैंने क्या भी देंदी कि साहब मुझे तलाक दे देना, हाँ। मैं अपनी बीवी को उसकी खुशी के लिए हाँ दे जी, देनी उसकी थी। खुशी लिए हाँ। मैं देता ना तो था। अब उसकी खुशी थी ना कि वो हाँ आपको जी। छोड़ गई है, हाँ तो जी। अब आप भी कहो कि ठीक है। उनके बाप को शुगर का मरीज है हाँ। कि मैं नहीं चाहता कि आप उनके बाप को कुछ होए, कि यही है कि मेरी दुआई के बाप को तंदुरुस्ती देखदान दे दे, ठीक है, क्योंकि वो माड़ा बंदा है हाँ। कि हम नहीं चाहते कि चलो कोई लानता पे। चलो ते इतना प्यार बच्ची ना कीता ते बहुत प्यार कीता आगे आ जाओ। बच्ची ना प्यार कीता बे। हाँ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌ ਪਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। हाँ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਲਾਡ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਲਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਆ ਗਈ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਰਜਾਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁਕਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਫਿਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਰਹੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੌ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ? ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾਏ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਹਲੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਪੈਸੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सुनता पिया। अच्छा, नासिर की बहनें भी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर की बहनों से भी बात करते हैं जो हर वक्त घर में होती थी, भाभी हर वक्त घर में होती थी, और उन बहनों की मौजूदगी में भाभी का बाहर आना जाना, फोन पर बात करना, ये सब चीजें मुमकिन नहीं है कि बहनों को पता न लगे। बहनों से बात करते हैं। आखिर बहुत पहले से ये मामला शुरू थे जिनका इख्तिताम इतना भयानक हुआ है। सवेरा हमारे साथ मौजूद है, ये नासिर की बहन है। सवेरा आपकी तो शादी नहीं हुई ना? शादी हुई भी है। आप अपने घर होती हो? नहीं, मैं भाइयों के पास हूँ। भाई के पास होती हो। भाभी यहीं पे रहती थी ना? आंचल। आंचल का इतना कुछ है जो आपका भाई बता रहा है। आप घर में रहती थी, आपको भी तो पता होगा। हम लोग सोए होते थे और भाभी बाहर जाती थी। हमें भी लोगों ने बताया, जिनों के साथ उसके ताल्लुकात थे ना, हम लोग पता करने के लिए गए थे भड़िया पी के साथ, तो उन्होंने बताया था कि ये चोरी बाहर ना सुबह 9 बजे ना मिलने के लिए बाहर उस लड़के को आती जाती नवाज से? नवाज के साथ। कहाँ पर मिलती थी ये? उसके प्लाजे में जाके। वो क्या काम करता है? तोड़ फोड़ के काम को आता है, मिस्त्रिया का काम को आता है। अच्छा। एक दिन वो जिनके पास काम आता था ना, वो कहते कि एक दिन खा लेना तो 2 दिन भूखे सोते नहीं। वो अच्छा। नशेई है, पाउडर पीता, आइस पीता, चर्च पीता, नशे के टीके लगाता है। मैं यही है कि कहता हूँ कि अल्लाह ना करे वो उसके साथ ही तो चली गई है। कल उसमें ऐसा काम करके मार के फेंक दिया कि
आज तक उनके निकाह के कागज टिकट नहीं आए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सो रहे थे? जी सो रहे थे। अक्सर सोते होते हो तो वो भाभी मिलकर आ जाती थी? हाँ जी, आपके सोए सोए? जी हम अच्छा। लोग 12 बजे उठते हैं। ठीक है, जी तो भाभी फोन पर भी तो बात करती थी? हम लोग अपने नीचे काम कर रहे होते हैं, वो पर सारा सारा दिन अपने काम करती थी, तो शाम को नीचे उतरती थी जब भाई का आने का टाइम होता था। उस टाइम नीचे आती थी? जी। तो भाई ने उसके पास से 2 बार फोन पकड़ा है? जी हैं? जी तो उसके इतने ताल्लुकात थे, आप लोगों को पता ही नहीं लगा? नहीं कभी तो ऊपर आना जाना हो ही जाता होगा। होता होगा, पर वो अपने जब हम लोग जाते थे वो अपने काम कर रही होती थी। अच्छा, जी। आप लोगों के साथ ठीक थी वो? जी तो अब कैसे निकल गई वो मेरे एकदम? साथ तो वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, जी तो अब जब जिस दिन गई है वो, उस दिन क्या हुआ था? तब तो हम लोग मैं तो सो रही थी अपने बच्चों के साथ, तो भाई सारे घर वाले तो काम पे गए हुए थे। उसने दुपट्टा पकड़ा और बाहर निकल गई। छोटी सिस्टर अपने काम पे जा रही थी, उसके पीछे गई है। तो हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो कुछ बता के भी नहीं गई, बस मेरे अच्छा। बच्चों के साथ प्यार करती रही और उसको कहती आप लोगों की मम्मा वो बैठी, आप लोग जाओ। अच्छा, बस चुप करके बाहर निकल गई है। उसके बाद वापस नहीं आई? वापिस ही नहीं आई। और ये जो बेचने वाली बात है 85,000 रुपए वाली, ये क्या है? जो इनकी सास ने उसको भेजा है या जो भी है, लिए हुए थे कोई पैसे? वो अपने मुंह से कहती थी कि आप लोगों से ज़्यादा ना मुझे उस लड़के ने ना पैसे इतने खिला दिए, उसकी कमाई तो कोई ना आज तक ना तेरे भाइयों ने भी नहीं मुझे खिलाई होगी ये जितनी आपकी भाभी आंचल? ये भाभी के बकौल थे, जो भाभी बातें करती है। अच्छा। इतनी तो आपके भाइयों ने मुझे सैलरी नहीं ला के दी जितनी उस लड़के ने मुझे पैसे खिलाए हैं। पर ना वो घर पे पैसे लेके आती थी, ना वो अपने माँ बाप के पास पैसे लेके जाती थी। हाँ। अब हमें खुद नहीं समझ आती इतने पैसे उसने लेके खाए कहाँ और कहाँ पे लगाए। तो ये बातें उसने आपसे किस वक्त की हैं? ये उसने बातें ये उसकी एक दोस्त भी थी, वो हाँ। भी हमें आके बताती थी कि आपकी भाभी के ताल्लुकात ठीक नहीं है। आप ही को हमेशा शिकायत करती थी, आप ही भाई को बताते थे, भाई उसको डांटते भी थे और हाँ। मना भी करते थे, और वो हो भी जाती थी, मना भी हो जाती थी, ठीक भी हो जाती, फिर वैसी हो जाती थी अपनी हरकतों के साथ। पता है भाई से क्या क्या काम करवाती रही है? नहीं हैं? नहीं बताओ जरा बहन को। एक दिन आपको पता था, लेकिन उसने कहा कि मुझे नासिर तुम मेरे से तुम मेरे लिए कचरा भी उठाना शुरू कर दे। लेकिन हैं? मैंने कचरा टिकट उठाया। पता है इस बात लेकिन- का आपको? जी ये काम तो करता रहा भाई। ये इसने तो उसके पीछे लग के, जो भाभी ने बोला मुझे खाने पीने के लिए हर एक चीज़ चाहिए, ये तो सारी चीज़ घर की भी चीज़ें हमारी जो भी पड़ी होती थी ये बेच के सारा कुछ भाभी के खर्चे पूरे करता। पर आज तक भाभी को कभी इसने कुछ भी ऐसी आंच नहीं आने दी। जिस चीज़ की भाभी को ज़रूरत थी सारी ज़रूरतें पूरी करता रहा भाई। एक दिन उसने ये भी कहा था कि तुम मेरे से ना मांगने चले जाओगे। मैं कहा कि ठीक है, तुम जो जो कहती रहोगे मैं कहता रहूँगा। एक बारी उसने कहा कि तुम मेरे लिए जान दे दूँ तैयार हो। मैं ये कहा, पता ठीक है, लगा? मैं दे दूँ तैयार हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, एक बारी उसने कहा कि तुम मेरे लिए ना ट्रेन के नीचे आ सकते हो। मैं कहा आ जाऊँगा। एक बारी इनके साथ मैं खुद गया हूँ, इनके ट्रेन साथ के मैं नीचे खुद आने गया। के लिए? हाँ, इनके साथ मैं खुद गया हूँ बाजार के बहाने। मैंने कहा ठीक है, तुम ये चाहते हो ना, मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। इसने मुझे जमाया, लेकिन ट्रेन आ रही थी, लेकिन मैंने लाल कलर का दुपट्टा लेके अपनी आँखों को बांध लिया। लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे से इतना प्यार करते हो। मैं कहा जी। मैं कहा तुम्हारे लिए मैं जान देने भी तैयार है, लेकिन मैं पटरी पे चढ़ गए? हाँ जी, आंखों में गया मैं। पट्टी बांध ली? हाँ जी, आँखों में तो पट्टी फिर बांध किसने बचाया? ली। लेकिन वो एक बुजुर्ग था, उसने मुझे पेड़ मार के बताया, समझाया था कि तुम अपनी बीवी बीवी पास के खड़ी साथ। थी? हाँ जी, बीवी पास खड़ी थी? बीवी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे औरत के लिए अपनी जान देने तैयार हो कि कल तो तेरे नाल कोई तलक ना रखे। तो उसको कुछ नहीं कहा उस बुजुर्ग ने? नहीं, हैं? उसको भी चिढ़का दी है। नहीं, कहता जी कि उनने इतना कहा कि तुम अपने शोर को मरवाना चाह रहे हो, तुम कल तो अपने माँ बाप को भी मरवाओगे। कहती नहीं, मैं इनको वैसे जमाया कि ये मेरे लिए क्या की कर सकता है। मैं कहा तुम मुझे जमा रहे हो ना, मैं कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक बारी उसने कहा कि तुम अपने माँ बाप के लिए मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दे। मैंने कहा ठीक, मैं छोड़ दूँगा। उसने कहा कि मैं तुम अपने माँ से लग हो जाओ। मैं लग भी होने तैयार था, लेकिन इसने जो मुझे उल्टा कदम क्या था ना, लेकिन फ़ोन में नहीं उठाया। कहने कि तुम अपने माँ बाप से छोड़ दे। मैंने कहा अब मुझे भाभी जिस दिन गई है उस दिन आप लोगों को तो जाहिर है नहीं पता। अब ये
कुछ नहीं पता भाभी कहाँ है, किसके साथ है, किधर है। ये तो भाई इतना अपनी तो तरफ से चक्कर लगा रहा है ना, इधर उधर फिर रहा है, जी। ख्वार हो रहा है। भाई तो जहाँ पे लोग बोल रहे हैं वहाँ पे भाई जा रहे हैं, पर हर जगह पे लोग पैसे खा रहे हैं, भाई की कोई मदद नहीं कर 2 महीने हो गए हैं। हाँ जी, 2 तो भाई महीने को हो गए। समझाते नहीं हो कि आप भाई को भूल जाओ उसको? समझाते हैं भाई, पर उसके लिए पागल हुआ पड़ा, कह रहा है एक मरतबा फिर से आ जाए, इतनी गलतियां उसने माफ की है, कह रहा फिर से आ जाए, मैं रखने के लिए तो तैयार। फिर चली जाएगी। फिर चली जाएगी। हम लोग समझाते, बाबा भी रो रहा होता है, इसकी परेशानी से हमारे बाबा को हार्ट अटैक भी आए 2-3 मरतबा, पर भाई समझते ही नहीं है इस बात। भाभी के पीछे ही बस पागल हुआ। आजकल दे दौर च इन्नी कौन मोहब्बत करदा है? दौर तो बड़े होंगे ने बाजी, दौर तो बड़े होंदे ने, हाँ हैं? जी, लेकिन जो बीवी के खातर बंदा पागल हो रहना, वो बंदे अपने आप ਨੂੰ संभाल नहीं सकता। क्योंकि मैं जिन्ना अपनी बीवी ते किया ना, तो मैं उनके लिए जान देने भी तैयार है। ऐसे होते हैं कोई आजकल, नहीं, हैं? सिर्फ मेरा भाई पागल हुआ आपका भाई पागल है ना? जी। आपका शोहर पागल है आपके लिए ऐसे? नहीं है ना? नहीं। तो इसको समझाती नहीं हो? ये नहीं समझ। एक औरत ने इतनी गलतियां की। तो हमने खुद बोला कि इसकी शादी भी नहीं कर देंगे। हाँ। हम लोग देखते भी हैं, पर नहीं, मना ही नहीं होता, ये घर से बाहर से भाग जाता। कह रहा मैंने रखना है तो ये उसको ही टीके रखना है। लगाता रहा उसके ये लिए। उसको ही रखना है, उसके लिए ही पागल है, कह रहा मैं मर जाऊंगा। टीकों पर पे लग तो नहीं गए हो? उसको छोड़ नहीं सकते। नहीं किसी नशे पे लगे तो नहीं हो? नहीं, नशे पे लगा नहीं हूँ। इसने मुझे कहा था कि तुम मेरे से नशा कर सकते हो। मैं कहा ठीक है, मैं मर कर गया। सकूंगा, मैं बड़ा कुछ कर सकना था तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे क्या पता इसने मेरे साथ उसने भी रहना नशा ही- किया है आपके साथ? नशे नहीं किया। बीवी ने नशा किया आपके साथ? नहीं, नशा नहीं किया अच्छा। उसने, लेकिन मुझे कहती रही है, लेकिन मैं उनकी खातर बड़ा कुछ करता रहा हूँ। लेकिन मैं यही कह नशा रहा क्या हूँ किया आपने उसके सामने? उनके साथ, यही है कि नींदर के टीके होते थे, वो लगाता रहो अपने सीने पे। और वो उसके बाद वो- फिर फोन पे बातें हाँ। करती होगी? ये हैं? वो तो मेरे पास फोन नहीं था, अच्छा। वो तो मेरे पास फोन नहीं था, तो क्या उनके पास फोन हो, हाँ। लेकिन मैं नहीं अपने आप को नशे के टीके लगा के सो जाता था। लेकिन 1-2 बार जब भी इन चाचू के बेटे के साथ परिची थी ना, हाँ। और तो भी उसने मुझे नींदर की गोली खरवाती थी कि साहब तुम सो जाओ। लेकिन मुझे वो तो ये पता हो गया था कि लेकिन इसने मुझे कोई तो कोई डाउट हैगा, लेकिन इसने औरत ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਏ ਨਾ, ਉੱਥ ਬੰਦਾ ਪਤਾ नहीं कि कैसे मेरे तलक रखेगा, नशा अपना पूरा करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, नशा करेगा, इनके भीख मुँह मांगेगा, नशे के टीके मंगवाएगा, लेकिन जिस्म फरोशी मंगन करवाएगा, भेजेगा। जिस्म हाँ जी, फरोशी करवाएगा। हाँ जी। हैं? तो वही कहने लगो, इनके लिए बेहतर यही है कि जितने भी आज तुम अपने माँ बाप के पास आया हाँ। कि तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान ने। ठीक है जी, आजकल तो इस तरह की मोहब्बत वाकई नहीं मिलती है जिस तरह की मोहब्बत ये भाई जो है ये बता रहे हैं, सुना रहे हैं। जो कुछ अपनी बीवी के लिए करते रहे हैं, उसके कहने पर मरने मराने के लिए तैयार हो गए हैं। ये चीज़ें वाकई बहुत किताबी लगती हैं, और ये सिर्फ अब ड्रामों में या किताबों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि बीवी ने कह दिया ट्रेन के नीचे आ जाओ, बीवी ने कहा टीका लगा लो, बीवी ने कहा गोलियां खा लो, बीवी ने कहा मर जाओ, और ये शख्स उसके कहने हर बात पर हाँ हाँ जी जी करते करते सब कुछ कर गया। और बीवी अपनी मर्जी से, अपनी हट धर्मी से इतना कुछ करती रही, और उसके बावजूद भी आज भी इसके साथ इसकी बीवी नहीं है, और उसकी मोहब्बत आज भी अपनी बीवी के लिए वैसे ही है। अल्लाह आपको सब्र दे जी, और अल्लाह आपको इतनी हिम्मत भी दे कि आप उसको भुला सके। हाँ जी, हैं हाँ जी, कि नहीं? जी। हैं? मैं यही चाहता हूँ कि वापस आ जाए मेरे पास, फिर आ जाए वापस हाँ जी, आपके पास। कि मैं उनको माफ, जो गलती करके गई है वो माफ कर चले दूंगा। ठीक है जी, मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाजत दें मुझे, अल्लाह हाफिज।